हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका टॉप 20 बेस्ट इकोनॉमिक्स वीडियो की सीरीज़ में। और इस वीडियो में हमारे जो टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो हमारे पीसीएस और एसएससी और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व उनकी नॉलेज जो है आपको उससे जानकारी मिलेगी। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है नहीं करता है। ठीक है, तो ये वर्तमान में अभी जो है हाल में जो है आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया है। तो उसके बाद इस पे क्या असर पड़ा हुआ है अभी उस पे कोई जानकारी नहीं, लेकिन इस एक्ट के हटने से पहले जो है जम्मू कश्मीर राज्य पर जो है आरबीआई जो है वित्तीय लेन देन का काम जो है या उसका असर नहीं पड़ता था इस पर। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है। ठीक है, तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE। ठीक है, BSE। और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हिंदू वृद्धि दर है वो किससे संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? जीडीपी से संबंधित है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? जो भारत की जो नेशनल इनकम है, जो 3 अलग अलग सेक्टर हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर, इन तीनों में से जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है इनकम का? तो वो है सर्विस क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी कि जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से जो है जो राष्ट्रीय आय का जो जितने भी एग्जाम्पल वो होते हैं, समको का जो आकलन होता है वो इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा या पता होना भी चाहिए। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, इसीलिए इसे जो है ये क्या है, ये बैंक ऑफ बैंक्स है। सारे बैंकों की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और उन्हें ऋण वगैरह जो है उपलब्ध कराना ये रिजर्व बैंक का काम होता है, इसीलिए जो है इसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है। और इसका जो है 1949 में क्या किया गया है, नेशनलाइजेशन किया है, ताकि ये सिर्फ खाली जो है राष्ट्र के हित में काम कर सके। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आरबीआई जारी करता है या फिर जो है और भी जो फाइनेंस से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है वो करते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर है वो क्या है? वित्त मंत्रालय, यानी कि जो फाइनेंस मंत्रालय है वो वही जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वही जो है इसका रुपये को जारी करता है, 1 रुपये के नोट को जारी करता है, क्योंकि उस पर सिग्नेचर भी जो है वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसी के ही होते हैं। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? ये जो है मैंने जब शुरुआती इकोनॉमिक्स की जो पहली जो टॉप 20 बेस्ट वीडियोस की वीडियो बनाई थी उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि भारत का जो पहला पूर्ण जो भारतीय बैंक है जिसमें पूरे जो स्टेक्स हैं, जो शेयर के स्टेक्स हैं वो भारतीयों के हाथ में थे, तो वो कौन था? PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी 1894 में। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1894 में जो है PNB की स्थापना की गई। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय इंपीरियल बैंक जो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई 1921 में। 1921 में जो है इंडियन इंपीरियल बैंक यानी कि भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। तो सहकारी साख संगठन का शुरुआत कब किया गया? यानी जो कोऑपरेटिव ब्रांच जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि पर्टिकुलर जो डिप्राइव्ड सेक्शन होता है सोसाइटी का, जो पिछड़ा वर्ग होता है, उसकी मदद करने के लिए जो संगठन जो तैयार किए गए हैं, जो फाइनेंशियल संगठन है यानी कि वित्तीय संगठन है, तो सहकारी साख संगठन की शुरुआत कब की गई इंडिया में? इंडिया में की गई 1904 में, यानी कि लॉर्ड कर्जन के टाइम में की गई थी, जब इन्होंने जो है बंगाल जो है पार्टीशन किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कौन है जो इसको रेगुलेशन करता है? वो है एग्जिम बैंक।
एग्जिम बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भारत में रुपये का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन जो होती है वो पहली बार कब की गई थी? तो पहली बार कब की गई थी? 1949 में। भारत का पहली बार जो है जो अवमूल्यन है वो कब किया गया था? 1949 में किया गया था। वे कौन से बैंक है जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? ठीक है, किसान क्लब बनाए हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो लोगों की समस्याओं को सुलझाने वगैरह के लिए जो कोई इनिशिएटिव लिए गए हैं या कोई स्कीम्स वगैरह बनाई गई हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पर से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो किसान क्लब किन बैंकों ने जो बनाया है? आरआरबी ने बनाया है, यानी कि रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने जो है किसान क्लब बनाए हैं किसानों की अपने अब तक पहुंच आसान बनाने के लिए। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा यानी कि जो LIC होती है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम की हम लोग कॉमन लाइफ में भी जो है इसकी चर्चा सुनते रहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में हुई भारतीय जीवन बीमा निगम की। और लास्ट के जो हमारे जो 4 से 5 क्वेश्चन बचे हों उनको हम देखते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो वो संबंध जो होता है प्रतिलोम होता है। कैसा संबंध होता है? प्रतिलोम संबंध होता है। ये देखिए प्रतिलोम लिखा हुआ है, प्रतिलोम संबंध होता है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? स्टैगफ्लेशन जो कि इन्फ्लेशन के साथ ही जो है इसको जो है कोलैबोरेट किया जाता है, उसी के साथ इसे समझने का प्रयोग किया जाता है। तो गतिरोध और मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है उसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन भी है और रेजिस्टेंस भी है, यानी कि गतिरोध भी है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाएगा। ये देखिए स्टैगफ्लेशन कहा जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य अमेरिकी डॉलर के रूप और अन्य किस मुद्रा में घोषित करना होता है। यानी कि जो 3 रिकॉग्नाइज जो मुद्राएं हैं उनमें जो है अपनी वैध मुद्रा को सममूल्य जो है उसे घोषित करना पड़ेगा। डॉलर के अलावा क्या होगा? पाउंड होगा और स्टर्लिंग होगा। इन 3 रूप में वो कर सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि योजना आयोग का जो है यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ? और प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ, 1950 में हुआ।